ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का। एक बार मैं दिखा देता हूँ हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यूनिट 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ये आपका 13 मार्क्स का यूनिट है, और इससे पहले वाला जो यूनिट था वो भी 13 नंबर का था, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड वाला। तो आप एक बार देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर हम आते हैं दोबारा से। एक सेकंड बस। ठीक है, तो ये आपके पास बुकलेट सबके पास आई होगी, नहीं आई होगी तो मैं भेज दूंगा आज फिर से, मैंने इसको थोड़ा एडिट भी करा है। इसमें हमारा यूनिट 3 हमें शुरू करना है। देखो प्रोडक्शन हमारा 29 पेज नंबर पे है, पहले हम 29 पेज नंबर निकाल देते हैं। पेज नंबर 29 ये आपका। ठीक है, यूनिट 2 मैंने बच्चों को नोटबुक में लिखवाया था पूरा। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, तो आप लोग नोट्स अपने आप बनाएंगे। मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ से, जो जरूरी की चीजें होंगी वो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, ये पूरी नोट्स फॉर्म में बनी हुई है किताब। ये प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है हमारा। टोटल 6 चैप्टर हैं, 6 की जगह 5 ही काउंट करो आप, क्योंकि सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को एक ही मान लेना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, 1 पेज का चैप्टर है, तो उसको एक ही मान लो, तो 5 हो गए। प्रोडक्शन है हमारा पहला, फिर दूसरा है कॉस्ट, फिर रेवेन्यू, उसके बाद प्रोड्यूसर, इक्विलिब्रियम, सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्या चीज सिलेबस में नहीं है क्या नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप बस इतना देख लो, ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे। तो पहला चैप्टर हमारा प्रोडक्शन है, इसको हम शुरू करेंगे आज। और प्रोडक्शन के अंदर टोटल कॉन्सेप्ट है हमारे 8। टोटल कॉन्सेप्ट कितने हैं हमारे प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर? 8 कॉन्सेप्ट हैं। टोटल 8 कॉन्सेप्ट हमारे प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर है। इस 8 में से आज हम कितना पढ़ लेंगे सर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हो सकता है 5वां भी कवर कर लें, देख लेंगे हम जैसा भी होगा। 4 तक तो कम से कम आज हम पूरे कर ही लेंगे। मैं 40 मिनट की क्लास लूंगा आज। ठीक है, फिर अगले वाली क्लास में फिर मैं 40-40 मिनट के 2 सेशन लूंगा। ठीक है, आज सिर्फ 40 मिनट हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चारों कॉन्सेप्ट को पढ़ना। ये मैं हटा देता हूँ, फिर पहले मैं समझा देता हूँ आपको, समझाने के बाद फिर दोबारा हम यहाँ नोट्स पे आगे रीड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात सबको? अब आ जाते हैं प्रोडक्शन वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब जनरली सब जानते होंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट यूनिट पढ़ाया था, चाहे वो स्टैटिक्स का हो या माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो। वहां पे मैंने 3 मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी समझाई थी। 3 मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी सर थे, भी कौन से प्रोडक्शन, चैप्टर पढ़ा कंजम्पशन, रहे हो? प्रोडक्शन। ठीक है, इतनी देर से और क्या बोल रहा था मैं? कहाँ रहते हो? इतनी देर से क्या समझाया? अभी दिखाई पूरी लिस्ट क्या क्या पढ़ना है, इसीलिए तो दिखाई थी वो। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जब मैंने समझाई होगी, तो प्रोडक्शन का मीनिंग वहां लिखवाया था। अब आप जरा यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लोर करो इसको। अगर हम जनरल स्पीकिंग की बात करें, तो प्रोडक्शन इंप्लाइज मैन्युफैक्चर ऑफ फिजिकल गुड्स। प्रोडक्शन का मतलब होता है फिजिकल गुड्स को मैन्युफैक्चर करना। लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, क्या ह्यूमन बीइंग में इतनी एबिलिटी है कि वो गुड्स को बना सके और डिस्ट्रॉय कर सके? मतलब क्या इंसान की इतनी औकात, इतनी हैसियत है कि वो किसी गुड्स को बना सके और डिस्ट्रॉय कर सके? नहीं है। नहीं क्या सर। आपके अंदर है इतनी एबिलिटी कि आप किसी चीज को बना सको? नहीं बना सकते आप सिर्फ क्या कर सकते हो? आप उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। आप उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। समझ गए? किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करना और डिस्ट्रॉय करना ह्यूमन बीइंग के बस की बात तो नहीं है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? उसकी यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जब भी किसी गुड्स की यूटिलिटी इंक्रीज होती है या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, तो उसको प्रोडक्शन कहा जाता है बच्चों, या मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं उसको। ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का जो हमने जनरल मीनिंग पढ़ा था पहले भी, उसमें हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। बिल्कुल सही बात है। इनपुट को आउटपुट में बदलने का जो प्रोसेस है, इनपुट को आउटपुट में बदलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? टू इंक्रीज और टू क्रिएट यूटिलिटी इन एनी गुड। किसी भी गुड में यूटिलिटी को बढ़ाना या क्रिएट करना प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने कुछ रॉ मटेरियल ला के रख दूं,
ठीक है, जैसे मान लो कपड़ा है, क्लोथ है, आप जो क्लोथ होता है, कपड़ा होता है, वो कपड़ा मैं आपके सामने ला के रख दूं तो वो आपके किस काम का, काम तो आ सकता है वैसे, लेकिन फिर भी अगर उस कपड़े से आप अपने लिए टी शर्ट बना लो, शर्ट बना लो, पैंट बना लो, या पहनने के लिए कपड़े बना लो, तो वो ज्यादा यूजफुल होंगे। तो कपड़े को हमने क्या करा, प्रोड्यूस करके उसका गारमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो हमने उसके कपड़े बना लिए, अपने क्लोथ को जो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया शर्ट, पैंट और टी शर्ट में। सेम ऐसे ही मान लो लेदर है आपके पास, जो रॉ लेदर होता है ना, रॉ लेदर। तो उस रॉ लेदर का आपका क्या इस्तेमाल, कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन उस लेदर से अगर मैं आपको जूते बना के दे दूं या मैं बैग बना के दे दूं, तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी गुड की यूटिलिटी को इंक्रीज करना या उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर देना, वही प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन का मतलब है आइडेंटिटी बदल जाती है, बच्चों ध्यान रखना, आइडेंटिटी बदलने का मतलब होता है पहले कुछ और था और अब कुछ और है। अब कुछ और का मतलब वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा लेदर है एक पीस, मैं उसको कट कर दूं छोटे छोटे पार्ट में, तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग होगी? नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हम उस लेदर से जूता बना लें या बैग बना लें, तो वो मैन्युफैक्चरिंग होगी। वो क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। जी सर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कवर नहीं होती। जैसे जो सिगरेट्स होती है, सिगरेट्स की डब्बी होती है, सिगरेट के अंदर जो वो फॉइल पेपर होता है जिसमें वो लिपटी हुई होती है, तो वो फॉइल पेपर की कटिंग होती है ना उसकी पैकिंग करने के लिए, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा? वो नहीं मैन्युफैक्चरिंग सर। नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी कहाँ चेंज हुई। आपके पास लकड़ी है, बड़ा सा वुडन का पीस है आपके पास, आप उसको कट कर दो बीच में से, क्या वो प्रोडक्शन है? नहीं है। लेकिन आपने लकड़ी से चेयर बना दी, आपने लकड़ी से चेयर बना दी, तो वो प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का मतलब होता है आइडेंटिटी ही बदल जाए, जो पहले था वो यूजफुल हो जाए और ज्यादा, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो इतना बहुत है, मैंने काफी ज्यादा डिटेल में बता दिया। आपकी किताब में सिर्फ मीनिंग लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में बदलने के प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं, बताओ कोई बच्चा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर वेरिएबल, फिक्स्ड, रॉ मटेरियल। मैंने अभी वेरिएबल फिक्स की तो बात करी नहीं, तुम तो बहुत आगे चले गए। मैंने कहा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं ना बेसिक, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यही चार पढ़ते आ रहे हैं हम बचपन से, यही चार पढ़ते आ रहे हैं ना। चार मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते लेबर, हैं, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों का इस्तेमाल करके हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये मैंने आपसे बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूछे थे, अभी मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल की बात करी ही नहीं यहाँ पे। अभी फिक्स्ड और वेरिएबल की हमने बिल्कुल भी बात नहीं करी है। ठीक है, तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कंप्लीट। अभी हम रीड करेंगे नोट्स में से सब कुछ, जितना पढ़ लेंगे उतना सारा नोट्स में से अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन बच्चों आप लोग जानते हो, जो बच्चे डिमांड पढ़ चुके हैं उन्होंने डिमांड फंक्शन पढ़ा था। मैंने बोला भी था ये बार बार आएगा, बट आगे जाओगे तो प्रोडक्शन फंक्शन आएगा, फिर आगे जाओगे तो कॉस्ट फंक्शन आएगा, ऐसे कई सारे फंक्शन आपके सामने आते जाएंगे। तो फंक्शन का मतलब जो बच्चे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा पता है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, इस तरीके से इक्वेशन बनती है, उसको क्या कहते हैं? फंक्शन ही तो कहते हैं। तो फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है दो चीजों के बीच में। तो यहाँ पे वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो है इनपुट और एक है आउटपुट। एक है इनपुट और एक है आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, उस टेक्निकल रिलेशनशिप को प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है आपका? यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप है, वो आपका यहाँ पे क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और ज्यादा जानना चाहें प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, जैसे मान लो मुझे चेयर बनानी है, चेयर बनाने के लिए मैंने मान लिया दो इनपुट की जरूरत पड़ेगी मुझे, एक लेबर की और एक कैपिटल की। फिलहाल के लिए अभी एक लेबर की और एक कैपिटल की। लेबर को एल से डिनोट कर दो और कैपिटल को डिनोट कर दो के से। लेबर को डिनोट कर दो एल से और कैपिटल को डिनोट कर दो के से। तो जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होगा, वो आपका जितना आउटपुट बनेगा, जैसे मान लो मैंने 200 चेयर बनाई, तो 200 चेयर आपका लेफ्ट हैंड साइड में, 200 चेयर्स इज इक्वल टू, आपने मान लो 7 लेबर और 3 कैपिटल का यूज करा, तो 7L कॉमा 3K, ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप दिखा रहा है। जो क्या दिखा रहा है आपको? एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप।
एक मिनट मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया, आपने कितनी चेयर बनाई सर, आपने 200 चेयर बनाई, तो ये 200 आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, 200 चेयर इज इक्वल टू, अभी मैं नोटबुक पे लिख दूंगा, फिलहाल ऐसे ही देख लो, 200 चेयर, और आपने यहाँ पे एक प्रोडक्शन फंक्शन दिखाना है। आपने ब्रैकेट में मान लो कितने यूनिट इस्तेमाल करे हैं लेबर के, मान लो 7 यूनिट आपने लेबर के यूज करे हैं, तो 7L 7 यूनिट हो गया आपका लेबर का, कॉमा कैपिटल के कितने यूनिट मैंने बोले थे आपको, 3 यूनिट आपका के मतलब ये आपका कैपिटल, ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। 200 चेयर बनी है, 200 चेयर बनी है, 200 चेयर बनाने में आपके 7 लेबर और 3 कैपिटल के यूनिट लगे हैं, तो ये आपका प्रोडक्शन इसका फंक्शन है। सीनियो होगा कैपिटल के लिए, क्या चीज? सीनियो होगा कैपिटल के लिए। नहीं नहीं नहीं, सी कंजम्पशन होता है ना बच्चों, वही तो कंफ्यूजिंग यहाँ पे क्रिएट अच्छा नहीं अच्छा। करनी है। सी कंजम्पशन होता है इकोनॉमिक्स में, तो कैपिटल के हो जाता है, ठीक है। और ऐसे सर ही एल आगे लेबर जाके, होता है। हाँ आगे आप 12th क्लास में जाओगे ना, तो आई मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, तो फिर इनकम क्या होगा बताओ कोई, हाँ सर इनकम तो। है ना। तो इनकम को वाई होता है, तो अब पढ़ेंगे आगे जाके 12th में, वो पढ़ेंगे इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल को के से डिनोट करा है, क्योंकि सी से कंजम्पशन को डिनोट कर देते हैं। तो मैं आपको प्रोडक्शन फंक्शन बता रहा था, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, जो ये बताता है आपको इनपुट और आउटपुट, जैसे हमने 200 यूनिट ये आउटपुट हो गया, और इनपुट कितना लगा, 7 यूनिट लेबर और 3 यूनिट कैपिटल, बस सिंपल सा मीनिंग है, टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, हटाएं इसको, ठीक है सर। कुछ बच्चे बीच बीच में से आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे काम मत करो, एक बार में ही रहो, और नेटवर्क अपना स्ट्रॉन्ग रखो बिल्कुल। तो हमारे दो कॉन्सेप्ट हो गए खत्म, एक आपका प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, और एक मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैं रीड कराऊंगा तो ज्यादा वहां से क्लियर हो जाएगा आपको सारी बातें फिर से। अब आ जाओ आप, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन है, उससे पहले है, उसके बाद है फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर। एक है आपका शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, और एक है आपका फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन लॉन्ग रन से पहले फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर समझ लो आप। फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनकी क्वांटिटी को चेंज नहीं करा जा सकता, लेकिन हमेशा नहीं, ध्यान रखना, वो वाले फैक्टर्स फिक्स फैक्टर होते हैं जिनकी क्वांटिटी को बदला नहीं जा सकता शॉर्ट पीरियड में। अब ये शॉर्ट पीरियड क्या होता है, वही तो था पहले, तो पहले मैं फिक्स वेरिएबल बता देता हूं। फिक्स फैक्टर वो वाले फैक्टर जिनकी क्वांटिटी को शॉर्ट पीरियड में नहीं बदला जा सकता, मतलब लॉन्ग पीरियड में बदला जा सकता है, और वेरिएबल फैक्टर जिसकी क्वांटिटी को चेंज किया जा सकता है शॉर्ट पीरियड में, वो वेरिएबल फैक्टर, या आसान भाषा में समझ लो, फिक्स फैक्टर फिक्स्ड रहता है और वेरिएबल फैक्टर वेरी करता है, ठीक। जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब क्या है मेरे फिक्स्ड फैक्टर। लेबर, रॉ मटेरियल, ये क्या है मेरा वेरिएबल फैक्टर। तो हमें फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्लियर है, अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे बाद में। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन समझ लो एक बार, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन समझ लो एक बार। इसी से रिलेटेड है वो। शॉर्ट रन का मतलब बता रहा है वो एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर आप अपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते हो। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जहां पर आप अपने सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो, फिक्स्ड फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। और लॉन्ग रन आपका ऐसा पीरियड है जहां पे आप अपने सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, चाहे वो फिक्स फैक्टर हो या वो वेरिएबल फैक्टर हो। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ये हो जाता है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर एक हमें क्राइटेरिया बता दो कि 1 साल से कम होगा तो शॉर्ट रन और 1 साल से ज्यादा होगा लॉन्ग रन। ऐसा नहीं होता बच्चों, कभी भी टाइम पीरियड और टाइम स्पेन पे डिपेंड नहीं करता कि वो शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है। वो बिजनेस एक्टिविटी पे और नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो स्टील बनाने की कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ले लेते हैं सेल। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसके लिए 10 साल का पीरियड भी शॉर्ट रन हो सकता है, इसके लिए 10 साल का पीरियड भी शॉर्ट रन हो सकता है। और मान लो कोई वीट प्रोड्यूसर है, कोई किसान है जो गेहूं का उत्पादन करता है, वीट प्रोड्यूस करता है, उसके लिए 1 साल का पीरियड भी लॉन्ग रन हो सकता है, उसके लिए 1 साल का पीरियड भी लॉन्ग रन हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तभी क्लियर होगा। अभी सिर्फ आप इनके मीनिंग समझ लो, जो मीनिंग थे। शॉर्ट रन का मतलब मैंने क्या बताया, पीरियड ऑफ टाइम,
इन विच अ फर्म कैन चेंज ओनली वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन वो वाला पीरियड है जहां पे आप अपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही बदल सकते हो, फिक्स फैक्टर को नहीं बदल। अगर आपने फिक्स फैक्टर बदल दिया तो फिर तो वो लॉन्ग रन हो जाएगा। अगर आपने अपना फिक्स फैक्टर भी बदल लिया, चेंज कर लिया, तो वो लॉन्ग रन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग रन वो वाला पीरियड है जहां पर हम अपने फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर लेते हैं। और फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर क्या है? फिक्स फैक्टर वो जिनकी क्वांटिटी को शॉर्ट रन में नहीं बदला जा सकता, और वेरिएबल फैक्टर वो जिनकी क्वांटिटी को शॉर्ट रन में बदला जा सकता है। ये फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर है। अभी हम इनका डिफरेंस भी पढ़ेंगे और इनके मीनिंग भी पढ़ेंगे। फिर अभी मैं आपको सिर्फ वो समझा देता हूं, एक एग्जांपल लेके, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। एक मिनट दोबारा सुन लो यहाँ पे, अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो। मशीन हमारा फिक्स फैक्टर है एक, ठीक है। मैं रिकॉर्ड कर रहा था इसको, सोचा तो बच्चों के काम आ जाएगी, वो गलती से स्टॉप हो गई मुझसे। मशीन है हमारा एक फिक्स फैक्टर, कैपेसिटी है 2000 कैलकुलेटर बनाने की। एक बार फिर से सुन लो, जल्दी समझा देता हूँ मैं। करंटली हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 1000 कैलकुलेटर का। करंटली प्रोडक्शन हम कर रहे हैं 1000 कैलकुलेटर का, और 1000 कैलकुलेटर, फिर उसके बाद हमारे पास पहले की सिचुएशन में एक नया ऑर्डर आ गया। एक नया ऑर्डर आ गया 800 कैलकुलेटर बनाने का। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया हमारा? 1000 हम ऑलरेडी बना रहे थे, 800 और बनाने हैं तो 1800 कैलकुलेटर। दूसरे केस में हमारे पास नया ऑर्डर आया है 1200 कैलकुलेटर बनाने का। तो आप पहले से ऑलरेडी 1000 बना रहे हो, तो 1000 प्लस 1200 आपको बनाने हैं 2200। अब सुनो ध्यान से, मेरी मशीन की नहीं बनेगा। कैपेसिटी है 2000, मशीन की कैपेसिटी है 2000, 2000 कैलकुलेटर बनाने की, और हमें टोटल बनाने हैं यहाँ पे 1800। तो इसका मतलब हमें अपनी मशीन को बदलने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या बदलना पड़ेगा? हमें मटेरियल ज्यादा लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, और हमें लेबर ज्यादा एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल और लेबर, ये क्या है मेरे? ये मेरे वेरिएबल फैक्टर हैं। ये क्या है मेरे? ये मेरे वेरिएबल फैक्टर है। तो वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके हम अपने प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। इस पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ये होता है शॉर्ट रन। और यहाँ पे मुझे टोटल 2200 कैलकुलेटर बनाने हैं, लेकिन इस मशीन की कैपेसिटी कितनी है? 2000 बनाने की। तो मुझे एक मशीन और लगानी पड़ेगी। तो जब हमें अपने फिक्स फैक्टर को भी चेंज करना पड़ जाए तो उस पीरियड को कहते हैं लॉन्ग पीरियड। ठीक है, मेरी वीडियो गलती से ये पॉज हो गई थी बीच में, मैं रिकॉर्ड कर रहा था इसको। तो अभी मैंने आपको दो तीन बातें बताई, एक तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। मैंने शॉर्ट रन लॉन्ग रन में आपको क्या बताया? वो किसी कैलेंडर पीरियड या टाइम स्पेन से रिलेटेड नहीं है। मतलब कोई आपको ऐसा कहे कि एक साल है तो शॉर्ट रन होगा और एक साल से ज्यादा है तो लॉन्ग रन होगा, ऐसा नहीं होता इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में डिपेंड करता है ये सिचुएशन, कि जब हमें अपने फिक्स फैक्टर को बदलना पड़ जाए, अब चाहे 6 महीने का पीरियड हो, 5 महीने का पीरियड हो, या 4 महीने का पीरियड हो, तो भी ये लॉन्ग रन माना जाएगा। और अगर हमें अपने फिक्स फैक्टर को नहीं बदलना पड़ रहा, अब चाहे 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, तब भी इसको शॉर्ट रन ही माना जाएगा। बात क्लियर है? समझ गए? जब हम अपने फिक्स फैक्टर को चेंज कर देते हैं तो वो लॉन्ग रन होता है। अरे केस टू वाला समझा दो। केस 2 में क्या है ना, देखो 2200 बनाने हैं टोटल, और मशीन की कैपेसिटी कितनी है? 2000। कैसे बना दोगे? दूसरी मशीन लगानी हाँ, पड़ेगी ना। दूसरी मशीन लगानी तो पड़ेगी, तो सर जैसे ही ये, आप अपने फिक्स, हाँ हाँ बोलो क्या हुआ? ठीक है ना, हाँ तो दूसरी सर ये मशीन लॉन्ग लगानी रन। पड़ेगी। हाँ, ये लॉन्ग रन हो जाएगा, ये अच्छा, लॉन्ग रन पीरियड हो जाएगा। तो आपको ठीक। यहाँ से दो तीन बातें क्लियर हो गई। दो तीन बातें क्या क्लियर हो गई? कि शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फिक्स फैक्टर हमें नहीं चेंज करना होता। और लॉन्ग रन हमारा वो पीरियड होता है जहां पर हमें अपने फिक्स फैक्टर को भी चेंज करना पड़ता है। और फिक्स फैक्टर क्या होता है? वो उसका मीनिंग यहां से निकालो। फिक्स फैक्टर वो फैक्टर जिसकी वैल्यू को शॉर्ट पीरियड में नहीं बदला जा सकता, और वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर जिसकी वैल्यू को शॉर्ट पीरियड में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक हमने केस स्टडी के थ्रू समझा था कि मान लो 2000 की कैपेसिटी है और 1000 हम ऑलरेडी बना रहे हैं। नया ऑर्डर हमारे पास 800 का आया, तो टोटल 1800 विद इन द कैपेसिटी है, तो बन जाएगा आराम से, मशीन बदलने की जरूरत नहीं है। अगर नया ऑर्डर हमारे पास 1200 का आता है तो आपका टोटल 2200, जो कि आउटसाइड द कैपेसिटी हो गया, तो हमें नई मशीन लगानी पड़ जाएगी। तो ये लॉन्ग रन और ये हो गया आपका शॉर्ट रन। ठीक है, आते हैं दोबारा से वहां पे सामने। कल भी ये प्रॉब्लम हो गई थी एक क्लास में, मैं सोच रहा था उसको रिकॉर्ड कर दूंगा और बीच में पॉज हो गया था वो, और मैं उसको ऑन करना भूल गया। आज भी ये हो गया। चलो कोई नहीं, जैसे भी रिकॉर्ड हुई होगी, जो बच्चे मिस होंगे उनके काम आ जाएगी, या बाद में रिवीजन के काम आ जाएगा आपको।
ये यहाँ तक हमने समझ आ गया। क्या क्या पढ़ा हमने? मीनिंग पढ़ लिया प्रोडक्शन का, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिया, शॉर्ट रन लॉन्ग रन समझ आ गया हमें, और फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर समझ आ गया। एक बार पहले यहाँ तक रीड कर ले, एक बार पहले यहाँ तक रीड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट शेयर करते हैं फिर से। ये आपका पेज नंबर 29 पे था। ये आपका पेज नंबर 29। आप लोग भी जूम कर सकते हो, वैसे वहां पे भी ऑप्शन होता है जूम करने का, जिसको जितना जूम करना हो वो अपने अकॉर्डिंग जूम कर लेना। ठीक है ना, जिसको जितना जूम करना हो वो अपने अकॉर्डिंग जूम कर लेना। चलो एक मिनट। देखो कॉन्सेप्ट 1 से शुरू करते हैं पढ़ना। आप लोग जूम कर लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, जिसको जूम करना हो वो अपने हिसाब से कर लेना जूम। मैंने अपने हिसाब से कर रखा है। देखो कॉन्सेप्ट 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपका कॉन्सेप्ट 1 में लिखा हुआ है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने अभी आपको समझाया। देखो मैं रीड कर रहा हूँ, समझा मैंने सब कुछ दिया है पहले ही, अब बस हम रीड कर रहे हैं खाली। क्या लिखा है? जनरल स्पीकिंग, प्रोडक्शन इंप्लाइज मैन्युफैक्चर ऑफ फिजिकल गुड्स, बट फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन बीइंग कैन नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय एनी गुड्स। मैंने बताया इंसान की इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी गुड्स को बनाओ और डिस्ट्रॉय कर सके। ह्यूमन बीइंग्स कैन ओनली मेक गुड यूजफुल। जो ह्यूमन बीइंग है वो गुड को सिर्फ और सिर्फ यूजफुल बना सकता है, वो गुड्स को सिर्फ और सिर्फ यूजफुल बना सकता है। तो नीचे दो मीनिंग लिखे हुए हैं, देखो। दैट मीन टू इंक्रीज और टू क्रिएट यूटिलिटी इन एनी गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2 पे आ जाएं। कॉन्सेप्ट 2 भी मैंने आपको लिख के समझा दिया था एक एग्जांपल देके। देखो प्रोडक्शन फंक्शन का लिखा हुआ है रेफर्स टू फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट अंडर अ गिवन टेक्नोलॉजी। गिवन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चों यहाँ पे इसलिए किया गया है, युवराज ये एनोटेशन यूज मत करो वरना मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब आपका एक रिलेशनशिप होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था 200 चेयर का हमने मैन्युफैक्चरिंग करी, और 200 चेयर की मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारे 7 यूनिट लेबर के और 3 यूनिट कैपिटल के लगे। तो ये आपका एक अंडर गिवन टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन फंक्शन है। गिवन टेक्नोलॉजी की बात क्यों हो रही है यहाँ पे? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो प्रोडक्शन भी आपका बढ़ सकता है बिना फैक्टर्स को चेंज किए। मतलब आपके लेबर और कैपिटल उतने ही हैं, चेयर आपकी 200 से 250 भी हो सकती हैं अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी इस्तेमाल होगी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है। बात क्लियर है? टेक्नोलॉजी को यहाँ क्या माना गया है? कांस्टेंट। इन अदर वर्ड एक और मीनिंग लिखा हुआ है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनपुट एंड द रिजल्ट चेंज इन आउटपुट। मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। क्लियर? तीसरा कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये अभी अभी समझाया मैंने आपको पूरा एग्जांपल देके। अब देखो यहाँ पढ़ो क्या लिखा है। रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम इन विच अ फर्म कैन चेंज ओनली वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। मतलब ऐसा टाइम पीरियड जहां पर हम सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, बट नॉट इट्स फिक्स फैक्टर। लेकिन हम अपने फिक्स फैक्टर को नहीं बदल सकते लाइक प्लांट मशीनरी ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ टाइम। और लॉन्ग रन में क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग पीरियड रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम in which a firm can change all factors of production including machine building organization etc। लॉन्ग रन में आप अपने सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, चाहे वो वेरिएबल फैक्टर्स हो या वो आपके फिक्स्ड फैक्टर हो। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है सर, अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे डिफरेंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे डिफरेंस लिखा हुआ है। डिफरेंस देखो आप यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। मीनिंग लिखा हुआ है, दोनों मीनिंग सेम पीछे वाले लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ अलग मीनिंग नहीं है यहाँ पे। अरे स्केल संदीप ऑफ घर से वो छोटा है सर, वो छोटा क्या? सर, वो छोटा संदीप घर से सर बहुत, मतलब वो करा हुआ है छोटा। अरे वो टेक्स्ट बुक होती है बच्चों, उसमें तो बहुत डिटेल में दी होती है सारी बातें। ठीक है ना, ये नोट्स हैं।
जो आपको कॉपी में लिखवाए जाते हैं, वो ये समझ लो बुक बनी हुई है। यहाँ देखो शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मीनिंग दोनों सेम है, स्केल, प्रोडक्शन और साइज ऑफ फर्म। यहाँ पे ये कह रहे हैं इन द शॉर्ट रन द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब शॉर्ट रन में आप एक गिवन स्केल ऑफ प्रोडक्शन में ही प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया ना 2000 की कैपेसिटी है तो 2000 ही कैलकुलेटर बनेंगे। अगर आपको ज्यादा बनाने हैं, अपना स्केल बड़ा करना है, तो फिर तो आपको मशीन दूसरी लगानी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होता है, एक गिवन स्केल के अंडर अंडर में आपका प्रोडक्शन होता है, उसके आगे नहीं हो सकता। फिर आपका लॉन्ग रन में क्या रहा है, लॉन्ग रन में क्या होता है, आप अपने स्केल को जब मर्जी चाहे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वो वहां पे ज्यादा होती है। देखो इन द लॉन्ग रन द आउटपुट इज प्रोड्यूस विद चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन that is the size of plant or firm can be increased and show the production capacity। मतलब आप अपने प्लांट के साइज को और फर्म के साइज को बढ़ा सकते हो लॉन्ग पीरियड में, क्योंकि वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, आप अपने फिक्स फैक्टर को भी बदल सकते हो। प्रोडक्शन लॉ, ये वैसे तो आगे की बात है बट अभी समझ लो। शॉर्ट रन में जो हम लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे उसको रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। अरे प्राइस और डिटरमिनेशन नहीं पढ़ना, प्राइस डिटरमिनेशन वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। जो शॉर्ट रन में हम पढ़ेंगे वो आपका होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं। और जो लॉन्ग रन में पढ़ेंगे वो होगा आपका रिटर्न्स टू स्केल, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ कोर्स। मतलब हमें शॉर्ट रन ही पढ़ना है अपने सिलेबस में। बात क्लियर। हमें जितने भी लॉ पढ़ने हैं इस चैप्टर में वो सारे शॉर्ट रन वाले पढ़ने हैं, लॉन्ग रन हमारे कोर्स में नहीं है। नीचे जो नोट लिखा हुआ है, नोट में वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब किसी कैलेंडर पीरियड या किसी टाइम स्पेन से नहीं है। किसी बिजनेस के लिए 10 साल का पीरियड भी शॉर्ट रन हो सकता है, और किसी बिजनेस के लिए 1 साल का पीरियड भी लॉन्ग रन हो सकता है। वो उसके बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। ये नोट आप बाद में पढ़ लेना अपने आप। हम नीचे आ जाते हैं। फिर हमने इसके बाद समझा था फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर, एक मिनट रुकना दो। ये आपका फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में देखें आप क्या लिखा है। फिक्स्ड फैक्टर के अंदर मीनिंग लिखा हुआ है रेफर्स टू दोस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कैन नॉट बी चेंज इजिली। वो कह रहा है जिन्हें आसानी से शॉर्ट पीरियड में ना बदला जा सके। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। शॉर्ट पीरियड में जिन फैक्टर्स को ना बदला जा सके वो फिक्स फैक्टर। और वेरिएबल फैक्टर क्या है, रेफर्स टू दोस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड। जिनको शॉर्ट पीरियड में बदला जा सके वो वाले फैक्टर आपके वेरिएबल फैक्टर होंगे। बात क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी टेस्ट में आया भी था, आया था ना डिफरेंस बिटवीन फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर। जिनके स्कूलों में एग्जाम हुए हैं एक क्वेश्चन आया था, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में डिफरेंस आ गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल। तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ये, और कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ गया है एग्जाम्पल से। अब इसका भी डिफरेंस देख लो। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, आपका मीनिंग लिखा हुआ है। मीनिंग दोनों वही ऊपर जो लिखे हैं वो यहाँ पे होंगे। एग्जाम्पल में बिल्डिंग, मशीन, प्लांट और द रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा, वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं और ये फिक्स फैक्टर है। रिलेशन विद आउटपुट, फिक्स फैक्टर डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। जो फिक्स फैक्टर होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, अपने दिमाग में हमेशा सेट रखना, ओनली शॉर्ट रन में। अब मैं बार बार ये बात क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि लॉन्ग रन हमारे कोर्स में ही नहीं है। अभी मैंने आपको क्या कहा कि लॉन्ग रन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जब भी कभी ये बात करेगा कि फिक्स फैक्टर नहीं बदल सकता, इसका मतलब शॉर्ट रन की ही बात कर रहा है वो। क्योंकि फिक्स फैक्टर कौन से पीरियड में नहीं बदल सकता, शॉर्ट पीरियड में। लॉन्ग पीरियड में तो बदल सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए अब ये एजम्पशन लेके आगे का चैप्टर चलेगा हमारा। तो इन्होंने क्या लिखा, फिक्स फैक्टर डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, और वेरिएबल फैक्टर वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। डायरेक्टली का मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा वेरिएबल फैक्टर चाहिए, कम प्रोडक्शन करोगे तो कम वेरिएबल फैक्टर चाहिए, और प्रोडक्शन नहीं करोगे तो वेरिएबल फैक्टर नहीं चाहिए। भाई मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो लेबर की क्या जरूरत, ठीक है ना। आपने अभी देखा होगा लॉकडाउन के पीरियड में जब फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया तो लोगों को काम से निकालना शुरू करा। तो उसका यही तो रीजन था ना, लोगों को काम से क्यों निकाला, क्योंकि उनको लेबर की जरूरत ही नहीं है। जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो वेरिएबल फैक्टर की क्या जरूरत है, आप बताओ। तो इसलिए ना तो लाइटिंग की जरूरत होगी, वहां पे फैक्ट्री में लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। तो जितने भी वेरिएबल फैक्टर हैं वो आपके डायरेक्टली वेरी करते हैं आउटपुट के साथ। अगर आउटपुट बढ़ता है तो वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ेगा, आउटपुट घटेगा तो वेरिएबल फैक्टर भी घटेगा। एक काम करते हैं, इसके बाद से ना अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ना पूरा एक साथ समझाना पड़ेगा, वरना मैं अभी करा देता। कॉन्सेप्ट 5 अभी जाना मत कोई भी क्लास छोड़ के। कॉन्सेप्ट 5 आपका जो है प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, फिर आपका टीपी एपी एमपी का रिलेशनशिप, वहाँ टेबल वगैरह बनेंगे, डायग्राम्स वगैरह बनेंगे। अभी यहाँ तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है
तो वो पूछ लो, नहीं तो मैं पूछता हूँ अभी क्वेश्चन एक दो, इसको हटा देते हैं पहले। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो वो पूछ लो। 1 मिनट 53 सेकंड की क्लास बची हुई है, अभी 40 मिनट में सेशन बंद होता है ना। अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं पूछूं। बताओ, एनी प्रॉब्लम? सर सर एल मतलब लेबर, के मतलब क्या होता था? के मतलब कैपिटल। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बनाना है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन इज बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। द डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन इज फॉल्स। बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। और बताओ सभी। ठीक है, 2 बच्चों ने बता दिया। और ट्रू या फॉल्स? अरे यार, अभी अभी तो समझाया था। हाँ, अंश ने मैसेज करके बताया है फॉल्स। ठीक है, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, फिक्स टाइम पीरियड से नहीं होता रिलेट। वो किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन कंडीशन पे। प्रोडक्शन कंडीशन बता किसी किसी बिजनेस बिजनेस की का 10 कुछ भी साल हो में भी एक सकती है। साल, ठीक है ना? किसी बिजनेस का 10 क्वेश्चन साल, एक आंसर साल हम में। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या करेंगे, जब भी हमारा कोई चैप्टर खत्म हुआ करेगा ना, तो हम ऐसे सेशन रखा करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्योंकि आप लोग टेस्ट करके भेज नहीं रहे टाइम पे, बच्चे बहुत लेट लेट टेस्ट भेजो तो 3 दिन बाद 4 दिन बाद भेजते हैं। अब से ऐसे ही करा करेंगे, डायरेक्ट वे में, इंटरेक्टिंग पॉइंट में क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगली जो क्लास होगी ना, वो 40-40 मिनट की 2 सेशन होंगे। ठीक है, बंद करें? ठीक है।